हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच डिस्काउंट यानी कि छूट का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। हर सवालों को बारीकी के साथ, कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सारी बातों को सही ढंग से समझ सके, है कि नहीं। अभी बज रहे रात्रि के 12:30 और मैं आपके लिए बना रहा हूं एक प्यारा सा वीडियो डिस्काउंट का यानी कि छूट का। खैर, क्या कीजिएगा, बनाना पड़ता है क्योंकि कल कहीं जाना है कि नहीं, इसलिए पहले ही बना देते हैं। कभी कभी होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई और साथ में नींद भी आ रहा है। चलिए खैर, पहला नंबर सवाल। लेकिन देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप डिस्काउंट वाला कंसेप्ट जो है वो भूल गए होंगे। पहले हालांकि मैं आपको बताया था, है कि नहीं, लेकिन चलिए फिर भी बता देते हैं। देखिए, एक आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस के विषय में, जिसको बोलते हैं सीपी, है कि नहीं, हिंदी में कहा जाएगा क्रय मूल्य। जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह दाम उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस। दूसरा है सेलिंग प्राइस, एसपी, है कि नहीं, जिसको हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य। जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह दाम उस वस्तु के लिए विक्रय मूल्य कहलाता है। ये सिंपल सी बात है। और तीसरा एक और होता है जिसको कहते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर नहीं समझ लेना है, पार्लियामेंट का बात नहीं हो रहा है। एमपी का मतलब यहां पर हुआ मार्क्ड प्राइस, यानी हिंदी में अंकित मूल्य। यानी किसी वस्तु पर जो प्रिंटेड प्राइस होता है वही कहलाता है एमपी, यानी मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। क्लियर। चलिए, तो यही तीनों में रिलेशन है, कुछ समझना पड़ेगा उसको बारीकी के साथ कि कब लाभ होता है, कब हानि होती है और कब डिस्काउंट दिया जाता है, आदि आदि, है कि नहीं। चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कॉस्ट प्राइस से जाएंगे सेलिंग प्राइस में, किसमें, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में आप जाएंगे तो या आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। यही दोनों में से कुछ भी होगा, ये आपको भी पता है। अगर हम जिस दाम पर वस्तु को खरीदें और बेच दिए ज़्यादा दाम पर तो हमें होगा प्रॉफिट, और यदि कम दाम पर बेचे खरीद करके तो फिर हो जाएगा लॉस। ये सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज वाला यहाँ भाई मुद्दा तो निकल करके आएगा। ऐसा नहीं केवल प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि नहीं, यहाँ परसेंटेज वाला चीज़ आएगा। इसीलिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, लाभ हानि को पढ़ने से पहले आप एक बार परसेंटेज वाला जितना भी वीडियो है सारा देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना कॉस्ट प्राइस रहता है उतना ही में हम बेच देते हैं। खैर, ये रेयर कंडीशन है, इसको नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस ये तो भाई नेसेसरी चीज़ है और ये सब पर कई क्वेश्चन करा दिए गए हैं। हम आते हैं छूट यानी डिस्काउंट के ऊपर। अब डिस्काउंट कब दी जाती है, कोई वस्तु है, मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु है। अब इसमें जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया है, और इसमें लिखा गया है 10% की डिस्काउंट लिखा गया है कि नहीं उस वस्तु पर। इसका मतलब इस प्रिंटेड प्राइस में आपको 10% की छूट मिलेगी। 10% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। मतलब इससे आपको कम पैसा में ही ये वस्तु जो मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब मार्क प्राइस जितना रहता है, सेलिंग प्राइस में आते हैं जैसे ही, तो हमें क्या देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, डिस्काउंट। अब जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो भाई डिस्काउंट परसेंट निकल करके आएगा। ये सिंपल सी बात है कि भाई कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये जो एक्चुअली मार्क्ड प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस को बढ़ा करके लिखा जाता है। जैसे किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया, एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब भाई कंपनी को फायदा कमाना है, दुकानदार को फायदा कमाना है, तो वो करेगा क्या, या होलसेलर को फायदा कमाना है, उस वस्तु में क्या करेगा, 150 रुपया प्रिंट कर देगा। 150 रुपये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यही हो गया अंकित मूल्य। अब इसमें लिख देगा 15 या फिर 5% की छूट। अब 5% छूट निकाल करके जितना भी आएगा वो निकाल करके आ जाएगा सेलिंग प्राइस। बस हमारी, तो बस इसी तरह होता है। और कुल मिलाकर के प्रॉफिट जो है कंपनी वाला तो कमा ही लेता है, आपको झांसा दे करके कि छूट मिल रहा है। ये छूट कुछ नहीं मिलता है, उसको जितना कमाना है वो तो कमा ही रहा है भाई, आप क्यों उल्लू बन रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर डिस्काउंट अगर आया है तो डिस्काउंट प्रतिशत भी निकलेगा। क्या निकलेगा, डिस्काउंट प्रतिशत भी।
तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, है कि नहीं। क्योंकि जो डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाएगा, इसी पर, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस पर दिया जाएगा, उस पर दिया जाएगा जो प्रिंटेड होगा वस्तु पर, है कि नहीं। इसको 100 से गुना कर दीजिए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डिस्काउंट का प्रतिशत निकल जाएगा, प्रतिशत छूट निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी होता क्या है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, यानी क्रमागत छूट। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, क्रमागत छूट। मान के चलिए पहला बार D1 दिया गया और दूसरा बार D2। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर हो जाता है D1 प्लस में D2 और माइनस में हो जाएगा D1 इंटू में D2 डिवाइडेड बाय 100। इससे इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य डिस्काउंट निकलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 10% का छूट दिया गया, फिर बाद में 5% का छूट दिया गया, तो समतुल्य छूट कितना मिला आपको। ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि भाई 10% प्लस 5%, 15% का छूट मिला। नहीं भाई, शुरू में आपको 10% का छूट मिल गया तो सेलिंग प्राइस कुछ निकल करके आया, अब उस सेलिंग प्राइस में फिर आपको 5% मिला है, तो कुल मिलाकर के आप 10, 5, 15% नहीं बोल सकते हैं, वो इस फार्मूला से निकलेगा। मतलब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर गुना करके 100 से डिवाइड करके घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सवाल को बनाएंगे तो उस समय भी आपको समझ में आ जाएगा। सारा चीज़ कंसेप्ट के माध्यम से बताना भी पॉसिबल नहीं, सवाल से भी आप कुछ जरूर सीखेंगे। जैसे आप ट्रेनिंग देने के गए हैं, ठीक है, 4 व्हीलर सीखने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड पर आपको सब कुछ समझाता है, तो केवल समझाने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है कि नहीं। हैंडल वगैरह पकड़ना पड़ता है, गियर वगैरह डाल के देखना पड़ता है एक्चुअल में काम करने का, उससे भी एक्सपीरियंस गेन होता है। बस वही हाल है, अब यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। चलिए पहला नंबर सवाल बोला गया है, अन आर्टिकल इज लिस्टेड एट रिक्स 7600 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड यूनिट इज 10%, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस टू रिक्स 5814। एकदम बहुत ही सिंपल सवाल है, जो लोग समझ गए होंगे बारीकी के साथ, पहले थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, वो बना देंगे निश्चित रूप से, है कि नहीं। एक आर्टिकल है भाई, एक वस्तु है जिसका लिस्टेड प्राइस यानी कि प्रिंटेड प्राइस कितना है, 7600 है। कितना है, 7600 है कि नहीं। अब इसको डिस्काउंट ऑफर किया गया कितना, 10% का। अब बताइए 10% का मतलब क्या चीज हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10। चलिए यहां पर लिखते हैं 10%। देखिए आप चाहेंगे तो प्रतिशत के माध्यम से भी बना सकते हैं, या फिर यूनिट में चेंज करेंगे तो यूनिट के माध्यम से बनेगा। चलिए हम प्रतिशत के माध्यम से ही बनाते हैं। जैसे 10% का क्या मिला है, छूट मिला है। 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100। ठीक है, क्या लिखेंगे, 10/100। मतलब 100 में 10 का आपको छूट मिल रहा है। या फिर इसी को अगर आप फ्रैक्शन में देखते हैं, देखिए कुछ मतलब परसेंटेज के आधार पर भी चलेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, या फिर अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी को 10% को हम जानते हैं कि भाई 1/10 लिखा जाता है। अब 10 में से 1 का आपको छूट मिल रहा है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर 10 में से 1 का छूट मिल रहा है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 में से 1 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 9/10, है कि नहीं। मतलब कि अगर इससे आप गुना कर देते हैं उस लिस्टेड प्राइस को, तो फिर सेलिंग प्राइस निकाल करके आ जाएगा जिसमें 10% का डिस्काउंट शामिल है कि नहीं। मतलब ये अगर लिस्टेड प्राइस है और इसको हम 9/10 से गुना कर देते हैं तो ये सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। कौन सा सेलिंग प्राइस, जिसमें 10% का डिस्काउंट है। लेकिन बाद में बोला गया कि व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन, यानी क्या एडिशनल डिस्काउंट इसमें दिया जाए टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस रिक्स 5814, ताकि इतना क्या हो जाए, एक सेलिंग प्राइस बन जाए, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि वो है x, यानी x% का डिस्काउंट नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पर 9/10 लिखे हैं, तो यहाँ ऊपर में यहाँ पर 10 में से 9 का डिस्काउंट नहीं मिला है। उसी तरह से यहाँ पर ऐसा आपको नहीं समझना है कि x का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा तो समझ में जाएंगे। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये जो यहाँ पर ऊपर में x लिखे हैं, x%, ये एक्चुअली ये डिस्काउंट नहीं है। यानी 100 में से घटा करके जो आएगा मामला, मान 100 में अगर a घटाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर
लिखा गया है इतना प्रतिशत में। अगर 100 माइनस ए प्रतिशत है तो उस चीज़ को हम x बटा 100 लिखे हैं। क्लियर, जहाँ पर ए डिस्काउंट दिया जा रहा है सपोज कीजिए। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग सकता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है ये पहला डिस्काउंट था, ये दूसरा बार डिस्काउंट दिया गया। मतलब क्या डिस्काउंट होगा ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्या डिस्काउंट होगा ये निकालने के लिए कहा जा रहा है ताकि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाए 5058 से कितना हो जाए 14 हो जाए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए एकदम आराम से। 00 यहाँ पर 00 कट गया है कि नहीं, फिर यहाँ पर भी काटिए 9 एकम 9, 9 छक 54, फिर ठीक है 4 1 हो गया, फिर 9 चौक 36 और फिर 5, फिर 9 छक 54 इतना आया। उसके बाद में चलिए उसको ई सब को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ x बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये बटा में नीचे 10 है तो बटा में है तो भाई उधर गुना में चला जाएगा, यानी 646 गुना में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय। अब ये 76 देखिए इधर गुना में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 76 हो गया। अब यहाँ पर आप काटिए, यहाँ अगर 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 8 16, 38 दूनी 76, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6 इतना आया। फिर इसको काटिए 2 से तो हो जाएगा 19 दूना 38, फिर ये काटेंगे 2 पचे 10, फिर इसको काटिए 19 से कम 19, फिर यहाँ हो जाएगा 19 से कम 19, फिर यहाँ कितना बच गया 13 बच गया, 13 और यहाँ 3 133, तो 19 सत्ते 33 से हो गया। तो यहाँ कितना आ गया x बराबर में 17 पचे 85, ये 85% आया। अब आपको ऐसा नहीं समझना है कि भाई 85% का आपको एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये नहीं। 100 में से क्या कीजिए, 100 में से अब आपको 85 को घटाना पड़ेगा, तो जो आपको मिलेगा ये 15%, यही जो है एडिशनल, यही क्या है एडिशनल डिस्काउंट है। ठीक है, एडिशनल डिस्काउंट है। कोई दिक्कत कोई समस्या, ऐसा नहीं कि 85%। ये जो ऊपर में x जो माने थे एक्चुअली ये 100 में से घटा करके लिखा गया था बड़ा वाला संख्या, जिस तरह से यहाँ 9 लिखा गया है, 1 होने के बजाय यहाँ पर 9 लिखा गया। कोई दिक्कत कोई समस्या, कोई बड़ी बात नहीं। 100 में से फिर घटा दीजिएगा तो वही एडिशनल डिस्काउंट निकल करके आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत आया 15%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। कोई समस्या यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है an article is marked 25% above its cost price. If X% discount is allowed on the marked price and still there is a profit of 5.5%, then what is the value of X? एक आर्टिकल है जो मार्क्ड किया गया है 25%, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 यूनिट। आप 100 यूनिट लेकर के बनाते हैं ना तो मामला बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ इफ X% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है 5.5% का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट जो निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस के आधार पर ही निकलेगा। अगर कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट और उसमें 5.5% का अगर हमें लाभ हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब इसमें जोड़ दीजिए, मतलब 105.5, मतलब सेलिंग प्राइस इतना हो गया। ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पर इफ X% डिस्काउंट इज अलाउड, जब अलाउड किया गया था, जब मार्क प्राइस जो है आपको यही तो निकालने के लिए कहा गया है। कब, जब X% डिस्काउंट अलाउ किया गया है तब। तो आप मान लीजिए कि ये वाला है X, क्या मान लिए आप, X मान लिए। अब जो X है वही X% आपको निकालना है। और एक चीज़, हाँ, ये जो कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसमें 25% का भाई बढ़ोतरी की गई थी, तो आप यहाँ पर मार्क प्राइस के जगह में आप यहाँ पर 125 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं है। अब आपको X का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, X का। भाई यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस 100 था, 25% हम बढ़ा के लिखें तो 125 हुआ, सेलिंग प्राइस इतना में हुआ। तो बताइए यहाँ पर डिस्काउंट कुल मिलाकर के दिया कितना गया, यहाँ से यहाँ देखिए, इसमें से आप इसमें देखिए डिस्काउंट कितना का मिला, ये 25 है और यहाँ इतना है। तो 125 में से क्या कीजिए, 105.5 को घटाइए। ठीक है, घटाने पर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 19.5। कितना आया, 19.5, है कि नहीं। चलिए
अब यहाँ डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तभी यहाँ मामला सॉल्व नहीं हुआ है। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ऊपर में होता है डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस इनटू में 100। डिस्काउंट कितना का मिला है, ये मिला है 19.5 का। मार्क्ड प्राइस कितना है, 125 है, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 25 पच्चे हो जाएगा 125 और 25 चौक हो जाएगा 100। फिर यहाँ काटिए, 5 एकम 5 और 5 दिया हो जाएगा 15 और 5 नवा 45। अब इसको गुना कीजिए, 4 नवा 36 के 6, हाथ में बच गया 3, 4 दिया 12 और 3 15, कितना बच गया 15, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 15.6% आया। डिस्काउंट जो है 15.6% आया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और भी बताने की, दोबारा बताने की इसको ज़रूरत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गर्मी भाई ज़्यादा है, बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं। ये बोर्ड साफ़ करने वाला डस्टर है, लेकिन कभी कभी पसीना भी साफ कर लिया जाता है मजबूरी में, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8% इज राउंडेड ऑफ। 2 क्रमिक छूट 12% तथा 8% के समतुल्य एकल छूट क्या है। हम आपको निकालने के लिए ये बताए हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि भाई इक्विवेलेंट छूट अगर निकालना है, इक्विवेलेंट अगर डिस्काउंट आपको निकालना है, तो हम जानते हैं D1 कितना है, 12% 12 लिखें, प्लस में कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, घटाना पड़ेगा किसको, 12 को गुना 8 से और इसको 100 से डिवाइड करके। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा, यहाँ 20% अभी लिखना छोड़ देते हैं कि नहीं। अब माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ काटिए तो हो जाएगा, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 4 बचे 20, है कि नहीं। और कटेगा तो हो जाएगा 12 दूना 24 और बटा में क्या चीज हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इक्विवेलेंट पूछा है, जैसे कि यहाँ 24/25 है, 24/25 है। अगर 24 की जगह पर गलती से अगर 25 रहता तो 25/25 हो जाता, इसका मतलब यहाँ पर 1 आता। अब 20 में से 1 घटा दे तो बचता 19, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 19 कहाँ है, हाँ 19%। तो कुल मिलाकर के ये इक्विवेलेंट का अगर आप बात कीजिएगा, इक्विवेलेंट का, तो ये 19% के आसपास ही आएगा, है कि नहीं। या फिर अगर इसको आप ले जाएंगे एक्चुअल में तो 18.9 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं, 18.9 समथिंग। चलिए तो 19% यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, बोला गया है व्हाट प्राइस शुड नीरज मार्क ऑन अ शर्ट दैट कॉस्ट रिक्स 840 so as to earn a profit of 18% after allowing a discount of 16% on the marked price। व्हाट प्राइस क्या बोला है, व्हाट प्राइस शुड नीरज मार्क, यानी कुल मिलाकर के यहाँ मार्क्ड प्राइस निकालना है। चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखिए सेलिंग प्राइस और यहाँ लिखिए मार्क्ड प्राइस। ये 3 प्राइस हैं, है कि नहीं। चलिए इस तरह से थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, क्योंकि सीधा करते हैं तो लगता है कि बटा है। चलिए तो यहाँ पर जो है व्हाट प्राइस शुड नीरज मार्क ऑन शर्ट दैट कॉस्ट रिक्स 840। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है, ठीक है। टू अर्न प्रॉफिट 18%। अब 18% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अरे कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है और उसमें हम 18% अगर प्रॉफिट कमाना चाहें तो 118 हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। और अगर मार्क्ड प्राइस निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं x। क्या मान लिए, x। आफ्टर ऑलिंग में डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क्ड प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस में जब 16% का डिस्काउंट किया गया था तब की बात किया जा रहा है, तब की बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें पता है डिस्काउंट परसेंट, और हम लोग जानते हैं डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, या फिर डिस्काउंट परसेंट कितना है, 16% है। तो 16% इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस जितना भी है उसमें से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। डिस्काउंट किस पर निकलता है, मार्क्ड प्राइस पर, तो x नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या चीज हो जाएगा,
100 हो जाएगा। ये परसेंटेज है तो यहाँ पर अगर 100 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ परसेंटेज को आप हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कट छट करना है तो यहाँ पर कट छट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 25 चौक हो जाएगा यहाँ पर 100। x गुना से 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 25 को x गुना करेंगे तो हो जाएगा 25x, माइनस में क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200 के 0, हाथ में बच गया 20, 25 से कम 25 और 20 45 के 5, हाथ में बचा 4, 25 से कम 25 4 29, इतना आया है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25x में से 4x चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 21x, बराबर में हो जाएगा 2950। तो x बराबर में कितना आया 2950 डिवाइडेड बाय कितना आया 21। तो यहाँ x जो है वो 2950/21 यूनिट है कि नहीं, इतना यूनिट है। अब हमें आप ये बताएं कि यहाँ पर एक शर्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है 840, कितना है 840, यानी ये जो 100 यूनिट आप जो देख रहे हैं ना ये किसके बराबर है 840 के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। हमको निकालना है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस यानी कि x कितना यूनिट है, इतना यूनिट है, तो इतना यूनिट का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा 2950 डिवाइडेड बाय 21, ये जो है ये बराबर हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 100 और गुना करना पड़ेगा किससे, इससे, क्योंकि इतना यूनिट हम निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा 2950 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 21, 00 कट गया, 21 से कम 21 चौक 84। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 4 पचे 20 के 0, हाथ में बच गया 2 है कि नहीं, 4 नंबर 36, 36 और 2 38 के 8, हाथ में बचा 3 है कि नहीं, 4 दूना 8 और 3 11, कितना आया 1180 रुपया आया। ये सिंपल सी बात है। 1180 कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आखिरकार निकला क्या चीज़, ये निकला 2950/21 यूनिट का वैल्यू जो x के बराबर था। x हम यही मार्केट प्राइस माने थे, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात, एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम पूरा बच्चों जैसा आपको समझा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या बोला गया भाई, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग with a discount of 35% and 2 successive discount of 20% and 15% is risk, इतना the mark price of the article is। यहाँ भी क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है। अब यहाँ पर सम दिया गया है, योग दिया गया है, क्या चीज़, हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस कितना है, ये है x। अब बताइए x का आपको निकालना क्या चाहिए, यहाँ शुरू में डिस्काउंट कितना मिला 35% का मिला, ठीक है। तो अगर 35 का मिला है और इसको हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो 100 में से 35 को घटाना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के 65/100 है नहीं, यानी x का 65/100 निकालेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, कुल मिलाकर के सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, अब यहाँ पर 2 सक्सेसिव यानी कि क्रमबद्ध डिस्काउंट मिला है 20%, 15%। अब 20 और 15% का आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हम आपको बताएं कि भाई जितना रहेगा उस दोनों को जोड़ दीजिए 15 और 20, फिर क्या कीजिए घटा दीजिए 15 गुना 20 करके और डिवाइड 100 कर दीजिए। 20 कम 20, 20 2500, 5 कम 5, 5 दिया 15, तो 15 20 हो जाएगा 35, 35 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पर 32 बच गया। कितना बचा यहाँ पर 32 बच गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर इतना आ रहा है 32%, तो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस अगर निकालने की बात की जाए, यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ यही x में क्या करना पड़ेगा, आप 100 में से 32 घटाए तो कितना बचेगा 68, यानी 68/100। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के बोला गया है कि मार्केट प्राइस में जितना भी डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि 35% का डिस्काउंट अगर मिलता है, साथ में जब उसको ऐड किया जाएगा, जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ये वाला मिले, तब ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 1995 के बराबर, 1995 के बराबर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना छूट के बाद के विक्रय मूल्य तथा 20% तथा यहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है। तो ये वाला और ये 20% और 15% 2 क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योगफल जो है इतना है, इसीलिए दोनों को क्या किए हैं, ऐड किए हैं। चलिए अब काट सकते हैं इसको, 13 पचे हो जाएगा 65 यार, यहाँ क्या हो जाएगा 20 पचे 100। फिर यहाँ पर भी काटिए, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 चौके 8 यार, यहाँ कितना हो जाएगा 50
50 दूना 100, फिर हो जाएगा 17 दूना 34, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 25 दूना 150। या फिर अगर नहीं भी काटते बात तो फिर बराबर ही हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो फिर वही 100 आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ 65x आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 20 25 100 और 13 25 65। चलिए 25 चौक 100 हो जाएगा 17 चौक 68x। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1995 के बराबर। आप ये क्या कीजिए, यहाँ पर ऐड कीजिए 68x और 65x। 8 5 13 के 3 हाथ में बच गया 1 6 6 12 और 1 13 133x और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर में 1995, है कि नहीं। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 1995 होगा और गुना में ऊपर में 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 133 यहाँ नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसको आप काट सकते हैं, 19 से काट सकते हैं, 19 सत्ते 33 से, फिर यहाँ हो जाएगा 19 से कम 19, और यहाँ जब 2 अंक लेंगे 0 बैठा करके 19 से 25 कितना हो जाएगा 95, फिर यहाँ 7 से भी कट जाएगा, 7 कम 7 7 कम 7 7 बचे 35, है कि नहीं। ऊपर वाला है ये आपको ध्यान में रखना है। 15 को गुना 100 से करेंगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या। तो जो यहाँ पर x का वैल्यू आया है वो क्या आया है, यही तो मार्केट प्राइस आया है ना। मार्केट प्राइस हम x को माने थे और उसी के आधार पर यहाँ पर दोनों योग करके इतना लाए, ठीक है। x का मान निकाल दिए, वही हो गया मार्केट प्राइस, सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बोला गया है रिक्स 150 what should be the market price on the gift box so that after allowing a discount of 10% he makes a profit of 10%। एक व्यापारी ने रिक्स 150 में गिफ्ट बॉक्स खरीदा, उसमें थोड़ा सा अधूरा टाइप का लग रहा है। यहाँ पर क्या एक व्यापारी ने क्या किया है, इतना में एक गिफ्ट खरीदा है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना दिया गया है 150 रुपया, है कि नहीं। उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी वह 10% लाभ प्राप्त कर सके। मान लेते हैं यहाँ पर भाई 100 यूनिट ही है, तो अगर आपको 10% लाभ कमाना ही है तो 100 यूनिट जब है तो सेलिंग प्राइस 110 यूनिट आएगा। तो यहाँ बात आता है मार्केट प्राइस का। किसका बात आता है, मार्केट प्राइस का। हम मार्केट प्राइस को मान लेते हैं कि भाई वो है x यूनिट, ठीक है। ये सब यूनिट में माने हम, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है 10% का। कितना परसेंट का, 10% का। तो डिस्काउंट बराबर होता है, यानी 10% बराबर हो जाएगा डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी x में से क्या करेंगे 110 को घटाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस के आधार पर ही निकलता है, क्लियर। चलिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 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 यहाँ, अरे भाई क्या दिक्कत है। ये जो है अगर यहाँ पर गुना 100 से करते हैं तो ये प्रतिशत यहाँ पर हटाना पड़ेगा, पहला चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो 100 गुना होता है इसी के चलते होता है, परसेंट के चलते। अब यहाँ पर कटेगा तो काटिए, अच्छा यहाँ हटा नहीं है सही से जी। 10 से कम 10, 10 दहाई 100। अब इस x को गुना 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, 10 को गुना इस x करेंगे तो जाएगा 10x, क्योंकि देखिए ये 10 जो है ये दोनों के साथ गुना में होगा, ठीक है। माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 1100। इस x को उधर ले जाइए और इसको 1100 इधर लाइए तो हो जाएगा 1100, बराबर में क्या हो जाएगा 10x, और ये माइनस में क्या हो जाएगा x। 10x से 1x जाएगा तो बचेगा 9x, बराबर में हो जाएगा कितना 1100, क्लियर। तो x बराबर में कितना आया 1100। 1100 डिवाइडेड बाय 9 इतना यूनिट आया। ये मार्केट प्राइस है, ये कितना आया 1100 डिवाइडेड बाय 9 यूनिट, क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई फिक्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है 150, मतलब कि 100 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया गया है 150। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 150 डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं। तो हमको इतना यूनिट का मान चाहिए, यही x का मान है। तो हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 9 बराबर में हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100 गुना में हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको काट छाट कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। फिर यहाँ पर 3 तिया 9, 3 पचे 15, ऊपर में कितना आ गया 50 आ गया। 50 को गुना पे 11 से कीजिए, 11 हो जाएगा 5 55, यानी 550/3 आया। अब इसको आप आसानी से चाहेंगे तो काट छाट कर सकते हैं। 3 कम 3, फिर यहाँ 3 कम 3, 2 बचा 25 हो गया, 3 8 24,
फिर एक बचा हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 0.1 बचेगा नहीं, 3 आते रहेगा, है कि नहीं। तो इतना 183.3। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि भाई 1100/9 यूनिट का मान निकला इतना। वही क्या चीज़ था? मार्केट प्राइस था। हम मानते हुए ऐसा ही चल रहे थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए ये भी सिंपल ही होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिक्स एक्स, इट इज मार्क्ड अप बाय 200%। बाप रे बाप। इट इज सोल्ड एट रिक्स 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? चलिए यहाँ पर भी लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिक्स एक्स। सपोज कीजिए कि भाई कॉस्ट प्राइस सीपी जो है एक आर्टिकल का वो है 100 यूनिट, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर पहले मार्कअप किया गया है, यानी कि यहाँ मार्क प्राइस पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मार्क प्राइस। कितना? 200%। कितना परसेंट का? 200% का वृद्धि की गई है। अगर 100 यूनिट है 200 और बढ़ा देंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 300 यूनिट, यानी मार्कअप कितना किया गया? 300% का, ठीक है। इट इज सोल्ड एट रिक्स 540। अब 540 में इसे बेचा गया। अब सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? 540 है। आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया गया कितना? 25% का, है कि नहीं। तो इसको हम मान लेते हैं x। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट दिया गया तो हम जानते हैं डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? मार्केट प्राइस, यानी 300 माइनस में x हो जाएगा, बटा में 300 हो जाएगा, है कि नहीं। फार्मूला के आधार पर चल रहे हैं। अरे भाई हम लोग जानते हैं कि छूट बराबर होता है, छूट प्रतिशत बराबर, छूट बराबर नहीं, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट डिवाइडेड बाय क्या चीज होता है? अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। और गुना में क्या चीज होता है? 100 होता है। फार्मूला वही फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब काटिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, 300 को गुना इससे कीजिए, या फिर पहले काट लीजिए 4 कम 4, 4 7 28, 4 25 20 75 है। 75 एकम 75 हो गया, बराबर में हो जाएगा 300 माइनस में एक्स को इधर लाइए तो हो जाएगा 300 माइनस में 75, बराबर में कितना आ गया? 225 आया। यानी इस x का जो वैल्यू है ना वो कितना है? 225 यूनिट है। कितना है? 225 यूनिट। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया गया। क्या दिया गया है? कि इट इज़ सोल्ड एट रिक्स 540, यानी जो सेलिंग प्राइस है, यानी 225 यूनिट जो है उसका वैल्यू कितना है? 540, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ सेल किया गया और सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है वो 225 आया है। तो यहाँ पर बात ये है कि 225 यूनिट जो है किसके बराबर हो जाएगा? 540 के, है ही नहीं। हमें निकालना क्या चीज़ है? एक्स का वैल्यू निकालना है। और एक्स क्या चीज़ था? कॉस्ट प्राइस था, यही वाला, है कि नहीं। एक क्या था? कॉस्ट प्राइस था। 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 225 यूनिट बराबर इतना, तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 540 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 225, है कि नहीं। तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा? 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 225, और इंटू में क्या चीज़ हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहेंगे तो काट छाट कर सकते हैं, आपका मन का मर्जी है। तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ 5 पचे 25, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40, 5 9 45, और 20 पचे 100, फिर 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 240 आया। कितना आया? 240। 240 कौन से ऑप्शन में सही है? ये है ऑप्शन नंबर डी में। 240 किसका मान आया? 100 यूनिट का। 100 यूनिट क्या चीज़ था? कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ इट्स सेलिंग प्राइस 73.1/2% ऑफ द मार्क प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंट इज। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सिंपल ही, आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है झमेला सेलिंग प्राइस, और तीसरा है मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, है नहीं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। जितना भी कॉस्ट प्राइस है, मान के चलिए 100 यूनिट है, तो ये हो गया 140 यूनिट, यही बात बताया गया है। इफ इट्स सेलिंग प्राइस इतना परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस का इसका कितना है? 73.1/2%। 73 का मतलब 73.1/2 मतलब 73.5, है कि नहीं। तो 140 का 73.5
बटा में 100 इतना हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब इतना है किसका, ये हो गया मार्केट प्राइस का, जो वैल्यू निकालेंगे ये सेलिंग प्राइस आएगा कुल मिलाकर के। 1 0 कट गया, 5 दूना 10, फिर ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ पर होगा 5 चौके 20, फिर यहाँ 3 5 7 35, फिर यहाँ 2 एकम 2 2 7 14, अब 7 को गुने 7 हो जाएगा 49, फिर 7 चौक 28 और 4 32 के 2 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, इतना आया, पॉइंट में इतना आया, ये आ गया 102.9। ये ही है सेलिंग प्राइस यूनिट में, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, 40% की बढ़ोतरी की गई तो 140 हुआ। अब क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है 73.5% है किसका, मार्क प्राइस का, तो वही 140 का हम 73.5% निकाल दिए तो इतना आया, इतना यूनिट आया। देन प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस है 100 और बेचा कितने में जा रहा है 102.9 में, मतलब 2.9% का कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रॉफिट है 2.9% का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह से सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत देर हो गई, बहुत रात हो गई है और नींद भी बहुत जोर से आ रही है, इसीलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 7 का 6 5 4 3 2 1 है कि नहीं, ले लीजिएगा, और साथ में ये 0 जिसमें आपको कंसेप्ट हम बताए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।